चटपट माता की जय हो। आज मैं आप लोगों को चटपट माता की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। गरीब घर की बेटी और गाय की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आपको ये कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। भाग्य का खेल, भाग्य कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। तो आप लोगों से निवेदन है, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए वीडियो को। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा रहती थी। बहुत ही अच्छी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। उनके एक बेटा था। उनका बेटा जो था वो कोई भी काम नहीं करता था, बड़ा निकम्मा था। उन्होंने सोचा कि क्या करूं, अपने बेटे का कुछ कर नहीं सकती हूँ, कुछ काम धंधा तो करता नहीं है। कुछ गांव वाले मिलकर सलाह देते हैं बूढ़ी अम्मा को कि एक काम करो, अपने बेटे का विवाह कर दो, जिम्मेदारी आएंगी तो खुद ही सुधर जाएगा, कमाने धमाने लगेगा। अब बुढ़िया के मन में भी आया कि हाँ, अपने बेटे का विवाह कर देते हैं। बुढ़िया तो ठीक ठाक घर से थी, लेकिन उसने बहुत ही गरीब घर की बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। शादी हो गई, बहू घर आ गई। बहू इतनी सुंदर थी कि गांव में उतना सुंदर कोई था ही नहीं। सर्वगुण संपन्न बहू पाई थी बूढ़ा अम्मा ने। बहुत खुश रहने लगी थी। उनका जो बेटा था वो भी धीरे धीरे सुधर रहा था। बूढ़ा एक गाय पाल के रखी थी, उनकी सेवा में दिन रात एक कर रहती थी बूढ़ा। बहू घर का सारा काम करती और गाय की भी सेवा करती थी। गाय और बहू में इतना जैसे मित्रता हो गई थी कि गाय कहीं भी रहती, अगर बहू एक बार आवाज़ लगाती तो गाय वहाँ से भागी चली आती थी। ममता हो गई थी उनके अंदर, एक दूसरे को जानने लगे थे, बहुत मानती थी वो। बूढ़ा भी बहुत सेवा करती थी। काफ़ी दिन ऐसे करते करते बीत गए। ना तो गाय को कुछ बछड़ा हो रहा था, गाय भी ऐसे ही थी, ना दूध देती थी ना कुछ। और घर की जो बहू थी उसको भी कोई बेटा या बेटी नहीं हो रहा था। बूढ़ा तो परेशान सी रहने लगी, क्योंकि गाय की भी बहुत सेवा करती थी और बहू तो एक ही थी उनके। बहू की चिंता भी सताए रहती कि आगे कुल कौन बढ़ाएगा, अगर मेरे पोता या पोती नहीं होगा तो आगे हमारा कुल कैसे चलेगा। अब बूढ़ा परेशान रहने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि क्या करूं ऐसा कि मुझे भी पोता या पोती का चेहरा देखना नसीब हो जाए। लगता है ऐसे ही मर जाऊंगी। अब बहुत इधर उधर के ताना सुनाई देने लगे। गांव की औरतें तो ऐसी ही हैं, अच्छा होगा तो अच्छी बन जाएंगी और बुरा होगा तो सबसे पहले वही ताना मारेंगी। पहले तो सब अच्छे से रहती थी, जब समझ गई कि इनके कोई पोता या पोती नहीं है तो जहां से बूढ़ा निकलती वहां उसको ताना सुनाई देता। कोई कहता अरे इसका बेटा निकम्मा तो था ही, अब इसको कोई कुल में जन्म ही नहीं लेगा, कोई नाती या पोता, अब इसका कुल सर्वनाश हो जाएगा, कुल ही नहीं चलेगा। अब जब वो बाहर सुनती तो वो घर में आके अपनी बहू को जली कट्टी सुनाती। धीरे धीरे उसका रवैया एकदम बदल गया। जितना अपनी बहू को मानती थी उतना खरी खोटी सुनाने लगी। अरे गरीब घर की है, कहाँ से उठा लाई मैं, मेरी मती मारी गई थी कि मैं इस गरीब घर की बिटिया को अपनी बहू बना ली, ये मेरे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं थी। ऐसे दर्द भरे ताने देती कि बहू चुपचाप सहम के सुन लेती, आंखों में आंसू लिए कमरे में रो लेती, लेकिन किसी से जरा भी कुछ नहीं कहती, अपने पति से भी नहीं कहती। धीरे धीरे करके कब समय बीत गया, 5 से 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे ही ताने मिलते रहे बहू को और ऐसे ही सास को गांव समाज के ताने, लेकिन सब ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था। एक दिन की बात थी, जो बूढ़ी अम्मा थी वो बहुत गुस्सा आई और क्या की, गाय को अपने खूंटे से छोड़ करके भगा दिया। बोल दी कि जाओ तुम यहाँ से भाग जाओ, ना तुम्हें दूध देना है तो इतनी तुम्हारी सेवा पानी मैं क्यों करूं, मैं नहीं कर सकती। गाय को भगा दिया और अपनी बहू को भी घर से निकाल दिया। जो गौशाला था वहाँ भगा दिया। बोले जा तू वहीं रहना, तू बांझिन है, तेरा मुंह देखती हूँ तो दिन अच्छा नहीं गुजरता है, जहाँ से गुजरती हूँ वहाँ के लोग मुझे ताने मारते हैं, तेरा चेहरा मेरे लिए अच्छा नहीं है, तू यहाँ से निकल जा, जाके बाहर गौशाला में रह, मेरे घर में मत रह। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी, नाती पोता होंगे, खिलाऊंगी, अच्छा भाग्य होगा।
तेरे भाग्य इतने खराब थे कि तू जब से हमारे घर आई तो ना तो कोई गाय को बछड़ा हो रहा है, ना तुझे कुछ बेटा या बेटी हो रहा है। तेरा भाग्य ही खराब है। वो रोने लगी, अपनी सास की पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। माँ जी, कब भाग्य बदल जाए कोई नहीं कह सकता, ये सब परमात्मा का किया धरा है। कुछ मेरे हाथ में नहीं है माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन जबरदस्ती उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो गौशाला में रहने लगी, बाहर ही ऐसे गाय बांधने का था, वहाँ रहने लगी। गाय क्या करती, पूरे दिन भर इधर उधर चारा चरती इधर उधर, और रात में अपने खूंटे पे आकर खड़ी हो जाती। जैसे ही शाम होती रात भर खूंटे में रहती, सुबह अम्मा फिर से उसको भगा देती डंडे मार करके। और बहू क्या करती, जब भी सास अपने खेत खलिहान का काम करने चली जाती, बहू घर का सारा काम कर लेती थी। और ये देखकर सास बहुत गुस्सा करती कि तुझे कहा था ना कलमुही, तू हमारे घर में कदम नहीं रखना, तू अभागन है। हमारे घर में जब से आई हमारा भाग्य खत्म हो गया, भाग्य बिल्कुल बदल गया। हम गरीब हो गए, हम असहाय हो गए, हमें लोग ताने मारते हैं। जो हमसे अच्छे से बात करते थे वो हमसे बात तक करना अच्छा नहीं समझते हैं। बहू बेचारी ऐसे ही रहती। अब तो क्या हुआ था कि अभी तक तो उसकी सास जो भी थोड़ा बहुत बासी कासी खाना रहता वो दे देती, लेकिन अब उसने अपनी बहू को खाना देना भी बंद कर दिया। सोचने लगी अगर खाना ऐसे ही ये पाती रहेगी तो ये कहीं नहीं जाएगी, अब इसको खाना पानी देना बंद कर देती हूँ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तीनों दिन से वो भूखी प्यासी तड़प रही थी गौशाला में। गाय भी उधर भूखी प्यासी रहती थी, क्योंकि ऐसे कब तक बाहर खाना मिलता, कब तक चारा भूसा मिलता, पानी तो कोई मिलता नहीं है, इसलिए वो भी भूखी प्यासी थी। एक दिन की बात है, शुक्रवार का दिन था। एक गांव में औरत ने चटपट माता का पूजा रखा था, चटपट माता की पूजा थी वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, सारी गांव की औरतों को इकट्ठा करके बहुत बड़ी चटपट माता की पूजा रखी थी। और चटपट माता की पूजा में क्या होता है कि पत्ते में जो दोना होता है ना, दोना में खोया रखा जाता है। खोया वहीं पर चाटा जाता है, घर नहीं लेके जाया जाता। चाट लो, जो बचे वहीं पे रख दो। और जो वो सारे दोना होते हैं ना, तो जो पूजा कराती हैं औरत, वो उसको ले जाके एक पत्थर के नीचे दबा देती हैं। कहीं भी ले जाके जंगल में, बीच पेड़ ओढ़ के नीचे, कहीं भी पत्थर, बड़ा सा पत्थर के नीचे सारे दोना दबा देते हैं। तो क्या हुआ, उसकी जब पूजा समाप्त हुई तो उसने क्या किया, सारे पत्ते इकट्ठा किए और जंगल में जा करके एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा दिए। उसमें बहुत सारा खोया भी लगा हुआ था और दोना पत्तल तो थे ही। उनकी वो जो बूढ़ा की गाय थी वो चरते चरते वहाँ पहुँच गई और उसने अपने सिर से उस पत्थर को ज़बरदस्ती हटाया, क्योंकि हरा हरा पत्ता देख के गाय भूखी तो थी ही, उसका मन चल पड़ा। पत्थर हटाई तो देखी कि उसमें बहुत सारे हरे हरे पत्ते थे और उसमें खोया भी लगा हुआ था, कोई कोई छोड़ दिया था। तो जब वो गाय देखती है तो उसे तुरंत उसकी याद आती है कि जो घर की बहू है उसने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया है। वो गाय क्या करती है, उस दोना को मुंह में दबा करके सीधा घर आती है। और जो उसकी बहू थी, अम्मा की बहू थी, जिसको कोई बेटा या बेटी नहीं था, जो 3 दिन से भूखी थी बेचारी, बैठी थी पेड़ के नीचे, रो रही थी, वहीं पर ला के गाय पत्ता रख देती है। पत्ते में खोया लगा देख बहू खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खोया चाटने लगती है। खोया चाट लेती है बहू और गाय भी वो पत्ता खा लेती है। चटपट माता की ऐसी कृपा हुई, ऐसा भाग्य बदला कि बहू प्रेग्नेंट हो गई, बहू माँ बनने वाली हो गई। और गाय ने भी पत्ते खाए थे तो गाय भी पेट से हो गई, दोनों पेट से हो गए। जब कुछ दिन हुआ, 4 से 5 महीने, उसको पता चला अम्मा को कि अरे ये तो पेट से हैं दोनों। गाय को भी बच्चा समझ में आता है कि बच्चा होने वाला है और बहू को भी। तब सास अपनी बहू को और गाय को दोनों को लेकर के अपने घर आती है और दोनों की खूब सेवा में लग जाती है। लेकिन सास से ये समझ नहीं आता कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तब बहू से पूछने लगी कि बहू, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने सालों बाद माँ बन गई? इतने साल तक तो कुछ नहीं हुआ, कितना वैद्य को दिखाया, कितना हर जगह किया, कुछ नहीं हुआ, आज अचानक कैसे
बहू ने कहा, पता नहीं अम्मा, मैं 3 दिन से भूखी थी, आपने मुझे कुछ खाना नहीं दिया था, पानी नहीं दिया था। तभी देखती हूँ कि गौ माता, जो अपनी गाय माता हैं, वो कहीं से हरा हरा दोना पत्तल लेकर के मुंह में दबा के मेरे पास आके रख देती हैं। उनमें खोया लगा हुआ था, पता नहीं क्या था। मैं उसी खोया को चाट चाट के खाई और गौ माता को उसका पत्तल खिलाई। शायद उन्हीं की कृपा है, पता नहीं किन माता की पूजा थी कि मैं आज माँ बनने वाली हूँ। सास को तुरंत समझ आ गया कि कुछ नहीं, ये चटमाता का प्रसाद था, क्योंकि सासू हमेशा किसी न किसी की पूजा में चटमाता में जाया करती थी। उसको पता हो गया कि कुछ नहीं, बस चटपट माता का चमत्कार, चटपट माता का आशीर्वाद है जो आज मेरी बहू माँ बनने वाली है, अब गाय को बछड़ा होने वाला है। सास कहने लगी, बहू आज मेरी गलती पे मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन देखो चमत्कार, देखो भाग्य का खेल, देखो कि मैं तुम्हें घर से निकाली, माता रानी ने तुम्हारी सुनी और तुम्हारी कोख हरी भरी कर दी। अब हमारे अगर नाती और पोता कुछ भी होता है नातिन, हम चटपट माता की पूजा बड़े ही धूमधाम से कराएंगे। 9 महीना बीता, बहू को खूब सुंदर बेटा हुआ और गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब सास बहुत खुश थी, सारे गांव में मिठाई बांटती फिर रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जो औरतें ताना मारती थी उनका भी सिर शर्म से झुक गया था, और जो सास थी वो भी अपनी बहू के आगे बहुत शर्मिंदा थी। कहने लगी, बहू मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने ये सोचा कि गरीब घर की बेटी है तो उसका भाग्य खराब ही हो सकता है। ये नहीं जानती कि जो करता है परमात्मा करता है, अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। तब सास ने फिर क्या किया, चटपट माता की बहुत बड़ी पूजा रखी, गांव की सारी सुहागिनों को न्योता दिया और चटपट माता की बहुत ही धूमधाम से पूजा की गई। हे चटपट मैया, जैसे ही आपने उसकी बहू की कोख हरी भरी की, गाय को बछड़ा जन्म दिया, हे माता रानी, दुनिया में जो भी दुखियां हैं उनके दुखों को दूर करना। दुनिया में जो भी औरत माँ नहीं बनी है, जिनकी कोख सूनी है, उनकी कोख हरी भरी करना माता रानी। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स।